1981 दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जहां इंसानों को जाना मौत का सीधा बुलावा देने जैसा था। 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, बर्फ का एक डरावना रेगिस्तान अंटार्कटिका, जिसके नीचे अनमोल मिनरल्स, तेल, एक ऐसा खजाना दबा हुआ था जो किसी भी देश को रातों रात सबसे अमीर और ताकतवर बना सकती थी। इसी लालच में 1959 में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सहित कुछ ताकतवर देशों ने आपस में ही अंटार्कटिका ट्रीटी साइन कर ली, पूरे महाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया और खुलेआम तय कर दिया दुनिया के किसी गरीब देश को इस खजाने के आसपास भटकने भी नहीं देंगे। भारत ने जब शामिल होने की कोशिश की तो भारत का मजाक उड़ाया, तुम्हारी हैसियत नहीं। तभी भारत ने तय कर लिया कि अब जवाब शब्दों से नहीं, एक्शन से दिया जाएगा। दिल्ली ने फैसला लिया, हम किसी से परमिशन नहीं लेंगे, हम छुपकर सीधा वहां जाएंगे और बर्फ की छाती पर अपना तिरंगा गाड़ेंगे। यहीं से जन्म हुआ भारत का ऑपरेशन गंगोत्री। कुल 21 मेंबर। अगर अमेरिका को भनक लग जाती तो इस ऑपरेशन को समंदर में ही कुचल देते। चुपके से नॉर्वे का एक जहाज पोलर सर्किल किराए पर लिया गया। बर्फ में जिंदा रहने वाले कपड़े और जूते जुगाड़ किए गए। एक साथ सरकार खरीदती तो दुनिया की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो जाती, इसलिए अलग अलग नाम, नकली पहचान से। कपड़े कश्मीर से, -40 डिग्री सहने वाले जूते यूरोप से, अलग अलग दुकान, अलग अलग बिल से मंगवाए गए। 6 दिसंबर 1981 रात 2 बजे गोवा पोर्ट से चुपके से ये जहाज समंदर में बढ़ने लगा और मैं जहाज आराम से तैर रहा था, लेकिन जैसे ही जहाज ने रोरिंग 40s लकीर को पार किया, समंदर का रंग और रूप अचानक बदल गया। आसमान में काले और डरावने बादल छा गए। हवा की रफ्तार इतनी तेज, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस कानों के पास चीख रहा था। 50 फीट ऊपर समंदर में और 50 फीट नीचे जहाज जा रहा था। ऐसा लगता था कि जहाज टूट जाएगा। सभी लोग भयानक सी सिकनेस का शिकार हो चुके थे। कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। ऐसा लग रहा था लक्ष्य तक पहुंचने से पहले यह समंदर उन्हें हमेशा के लिए दफना देगा, लेकिन वो हिंदुस्तानी थे। हार मानना उनके खून में नहीं था। अचानक लहरें शांत हो गई, लेकिन कुदरत का यह भयानक धोखा था। चारों ओर बर्फ के विशाल पहाड़ थे और जहाज बर्फ की चट्टानों के बीच फंसने लगा। तापमान -30 डिग्री तक जहाज का इंजन पूरी ताकत लगा रहा था। चारों ओर मौत ही मौत। तभी जहाज के कैप्टन को बर्फ की पहाड़ में एक छोटी सी दरार दिखी। रिस्क था, पर अगर दरार आगे आ जाकर बंद हो जाता तो वह लोहे का जहाज उसी बर्फ में फंसकर टूट जाता, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। तो कैप्टन ने उस दरार के अंदर जहाज को उतार दिया। लोहे के जहाज के रगड़ने की भयानक आवाज आ रही थी, लेकिन भारतीय जज्बे के सामने कुदरत ने हार मान ही ली। 9 जनवरी 1982 को सामने था अंटार्कटिका। इतिहास का सीना चीरते हुए भारत का तिरंगा लहरा उठा। यह सिर्फ एक झंडा नहीं, दुनिया के उन ताकतवर देशों के गुरूर पर एक करारा तमाचा था। ऑपरेशन गंगोत्री सिर्फ एक रिसर्च मिशन की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस जिद की, उस हिम्मत की जो चीख चीख कर कहती है अगर एक हिंदुस्तानी कुछ ठान ले तो कुदरत का भयानक तूफान और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जय हिंद।